मूवी का नाम है डॉन जॉन। इस मूवी में हम देखते हैं कि जॉन नाम का जो लड़का रहता है उसे मास्टरबेट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो हर रात अपने रूम में ऐसी वीडियोस चेकआउट करते रहता है जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिले। सेक्स एडिक्टेड रहता है पूरा। उसका यही डेली रूटीन था, दोस्तों से मिलना, फैमिली से मिलना और रात को सेक्स करना। सेक्स में भी उसे जब तक पॉर्न देखकर मास्टरबेट नहीं करता था तब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, इसलिए हर दिन यही काम करता था। उसके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती थी, जैसे उसकी बॉडी, कार, फैमिली, फ्रेंड्स और उसकी लड़कियाँ और रात को मास्टरबेट। एक दिन जब ऐसे ही ये लोग क्लब में मिले थे, अपने फ्रेंड से मिल रहा था, तब वो लड़कियों को नंबर करते हैं, मतलब पॉइंट देते हैं। वहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि हम बाबरा नाम की लड़की रहती है, उसे वो 10 आउट ऑफ 10 नंबर देता है क्योंकि उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर उसके बाद दोनों बातें करते हैं, जहाँ पे दोनों डांस करते हैं। उसके बाद जब वो किस करने की कोशिश करता है तो बोलती है ये सब यहाँ पे नहीं। उसके बाद जब वो जाने लगती है तो जॉन उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। यहाँ पे लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने उसे इग्नोर किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लब में अंदर आता है, एक लड़की के साथ डांस करता है, उसे घर लाके इंटीमेट होता है। फिर उसे जब सेक्स से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो पॉर्न वीडियो चला के चुपके से और मास्टरबेट करता है, तब उसे जाकर कहीं पे भी सेक्स सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर दिन उसका यही काम था, यही डेली का रूटीन था। उससे फैमिली में मम्मी पापा के साथ साथ उसकी एक बहन भी थी। बस यही उसकी लाइफ थी और हमेशा वो चर्च में जाकर अपनी गलतियों को मतलब वहाँ पे माफ़ी मांगता था। यही, और उसकी बॉडी जो थी उसे बस वही बहुत ज़्यादा पसंद थी। मतलब यही सब उसके लाइफ की डेली लाइफ के रूटीन थे। और एक दिन वो सोचता है कि बाबरा को वो ढूंढेगा, शायद वही एक लड़की है जिससे वो उसे सेटिस्फेक्शन, सेक्स से सेटिस्फेक्शन मिल सके। सो एक दिन वो लोग इंटरनेट पे मिलते हैं और मिलने के बाद वो लोग सीधा मतलब बातें करते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो जॉन यहाँ पे बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो यहाँ पे दोनों मूवी देखने जाते हैं और यहाँ पे दोनों अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक दिन जब ये दोनों किस करने की कोशिश कर रहे थे तो जॉन बोलता है कि हमें अब इंटीमेट हो जाना चाहिए। तब वहाँ पे वो बोलती है अभी नहीं, पहले तुम मेरे दोस्तों और परिवार से मिलोगे और मैं तुम्हारे दोस्त परिवार से मिलूँगी, उसके बाद ही हम आगे सेक्स करेंगे। और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती है। और यहाँ पे एक और प्रॉमिस लेती है कि वो नाइट क्लासेस ज्वाइन करके अपनी स्कूल को पूरा करेगा। इतने सारे शर्तों को देख के जॉन टेंशन में आ जाता है, पर बारबरा जैसी लड़की को हाथ से न जाने देता है, इसलिए वो सारी उसकी शर्तों को मान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के फैमिली से मिलते हैं, जहाँ उसकी दोनों की फैमिली एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने नाइट क्लासेस को कंप्लीट कर रहा होता है और एक दिन बारबरा उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हारे यहाँ रूम में आऊँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो नाइट क्लास को जा रहा होता है तो यहाँ पे हम ईस्टर नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जब जॉन इंटीमेट हो जाता है बारबरा के साथ तो उसे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो यहाँ पे चुपके से आगे को पॉर्न देखने लगता है, जहाँ पे उसे बारबरा देख लेती है, पॉर्न देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा उस पर नाराज़ होती है। पर यहाँ पे बोलता है कि उसके फ्रेंड ने जस्ट अ प्रैंक वीडियो भेजा है, वो जस्ट अ प्रैंक वीडियो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बारबरा चुपचाप हो जाती है, शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबरा अब उसी के साथ रहने लगी है ज़्यादातर टाइम, तो उसका पॉर्न देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए वो अब क्लासेस में भी पॉर्न देखने लगा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईस्टर नाम की जो लड़की रहती है वो यहाँ पे इसे देख लेती है पॉर्न देखते हुए, तो उसके बाजू में आके बैठती है और उससे पूछती कि क्या तुम ये क्लास में पॉर्न देख रहे हो, पर वो अपनी डिफेंस में बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों को ऐसे ही बातें करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबरा और ये अपने एक मार्केट में आए हुए होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं खुद की घर की सफाई खुद ही करता हूँ, मैं मेड को नहीं रखता। यहाँ पे बाबरा और इस बात पे बहस हो जाती है दोनों की, पर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा जॉन वापस से संभाल लेता है, बोलता है कि ठीक है, आज से हम मेड ही रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाबरा रहती है वो सारी शर्तें अपनी मनवाती है, मतलब एक तरीके से जॉन की लाइफ को उसने कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ पे बाबरा बोलती है कि अब मेड ही काम करेगी, आज से तुम अपनी ये हॉबी भी छोड़ दोगे। हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जॉन और ईस्टर अपनी नाइट क्लासेस से वापस आ रहे हो, तभी ईस्टर उससे पूछती है कि तुम ये नाइट क्लासेस क्यों करते हो। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा है, ऐसा करके वो जॉब में अच्छी प्रगति करेगा, इसलिए वो यहाँ पे बाबरा की बात मानकर नाइट क्लासेस करता है।
पर यहाँ पे बोलती है कि यानी उसने तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल कर रखा है। ये बात सुन के जॉन गुस्से में घर चला आता है। घर में देखते हैं कि यहाँ पे बाबरा ऑलरेडी बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे वापस से धोखा दिया है। जॉन पूछता है क्या हुआ अब, तो वो बताती है कि तुमने अभी 36 पॉर्न वेबसाइट खोली है और वहाँ पे पॉर्न वीडियोस देखा है। तो यहाँ पे बोलता है कि तुमने मेरा लैपटॉप यूज़ किया और ऐसा इसमें क्या गलत है, सारे बॉयज़ देखते हैं पॉर्न वीडियो। तो बोलती है कि पॉर्न और रियल लाइफस्टाइल दोनों अलग हैं। यहाँ पे जैसे कि मूवीज़ को अवार्ड मिलता है, पॉर्न को कोई अवार्ड नहीं मिलता। तो यहाँ पे जॉन बोलता है कि पॉर्न को भी अवार्ड मिलता है। तो ये सुन के बाबरा पूरी लाल पीली हो जाती है और उसे सारे रिश्ते तोड़ के घर छोड़ के चली जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन बस अपनी रेगुलर लाइफ में आ चुका है। वो पब जाता है, चर्च जाता है और दिन भर पॉर्न वीडियोस देखता है। एक तरीके से बाबरा उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली गई थी। यहाँ पे हम अपने भाई को देखते हैं कि अब उसे कहीं ना कहीं ईस्टर भी अच्छी लगने लगी, इसलिए वो सामने से उससे बात करता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों कार में इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद ईस्टर उसे बताती है कि जैसे पॉर्न वीडियोस में लड़के लड़की सेक्स करते हैं वो इस तरीके से मतलब कोई भी रियल लाइफ में नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें रियल लाइफ में किसी को पसंद करना होगा और उसके साथ एक बार सेक्स करना होगा, तभी कहीं जाके तुम्हें शायद रियल लाइफ में भी सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसलिए वो अब सोचता है कि वही करेगा, इसलिए वो अब एक हफ्ते तक पॉर्न वीडियोस नहीं देखता है और आके ये सब कुछ ईस्टर को बताता है और फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ईस्टर के घर में जॉन आता है तो यहाँ पे बोलती वही चीज़ समझाती है और बोलती है कि मेरे जो पति थे वो पहले ही गुजर चुके हैं और मैं अभी अकेली हूँ, तो इसलिए मैं अभी किसी से लव नहीं करती, पर तुम अपने आप को एक मौका दे सकते हो, क्यों ना तुम मेरे साथ नहाने चलो और वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को लव कर सकते हैं। पर यहाँ पे ईस्टर को हम वापस से देखते हैं और रोने लगती है और आती नहीं है नहाने को। तो यहाँ पे जॉन आके पूछता है तुम आई क्यों नहीं, तो वो बताती है कि मैंने कि जैसे कि तुम्हें कहा था कि मैं किसी से लव नहीं कर सकती, पर मुझे तुमसे लव हो गया है। अगर मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर ली और तुमने मुझे वापस से छोड़ दिया पर तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन को भी अब सच्चा प्यार हो चुका था। ईस्टर से सेक्स करने के बाद भी उसे वही सेटिस्फेक्शन मिलने लगा था। हम उसके चेहरे पे देख सकते हैं कि वो ज़्यादा इमोशनल हो गया सेक्स करते हुए, यानी कि अब उसे ईस्टर से प्यार हो गया। हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में बाबरा और जॉन मिलते हैं, जहाँ पे जॉन उससे पूरी तरीके से माफ़ी मांगता है हर एक चीज़ों के लिए। पर यहाँ पे बाबरा बोलती है कि जब जो हुआ जैसा हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब से मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। जॉन यहाँ पे सोचता है जो हुआ अच्छा हुआ, अब उसे एक तरीके से ईस्टर से प्यार हो गया, उसे एक सच्चा लाइफ मिल चुका है। अब दोनों की लाइफ एकदम सेट हो चुकी है, जहां हम देखते हैं कि जॉन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब पा लेता है और ईस्टर के साथ अपनी लाइफ